प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की महिमा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके आज का शॉर्ट मैसेज को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु भी आपकी उपस्थिति में इसी प्रकार आने के लिए आपने हमको सहायता की, अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ। पवित्र आत्मा पर मैं निर्भर हूँ, सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए, वचन सरक से मुझसे बातचीत कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए थोड़ी देर वचन के लिए हम देखेंगे भजन संगीत 122 अध्याय 9 वचन को हम देखेंगे। आपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। इस वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर हमको भलाई करने के लिए बोल रहा है। हम सब भलाई के लिए चाहते हैं, जीवन में हर एक विषय में भलाई होने के लिए हम कोशिश करते हैं। परमेश्वर भी हमारा जीवन में भलाई करने के लिए चाह रहा है। यहाँ एक कंडीशन को हम देख सकते हैं, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। परमेश्वर का भवन के निमित्त, प्रभु यीशु का भवन के निमित्त प्रभु यीशु हमको भलाई करने के लिए चाह रहा है। अगर हम वचन में देखने तो पहले कुरिन्थियोस 6 का 19 वचन में इसी प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिया गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इस वचन में हम देख सकते हैं हम परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का, प्रभु यीशु का मंदिर है। वचन में हम देखने तो परमेश्वर अपने मंदिर के निमित्त, भवन के निमित्त भलाई करने के लिए चाह रहा है। पहले हम परमेश्वर का भवन है, हम प्रभु यीशु का मंदिर है। इसलिए इस मंदिर के लिए, मंदिर के निमित्त परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करेगा। अगर कोई व्यक्ति देह को परमेश्वर का मंदिर का जैसा देखने तो परमेश्वर का मंदिर में कैसे हम व्यवहार करते हैं, वैसा इस मंदिर से, इस देह से एक व्यक्ति व्यवहार करने तो उस समय परमेश्वर का भलाई वो व्यक्ति का जीवन में हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति इस देह से जैसा जीना चाहते हैं वैसा जीने तो, गंदे काम करने तो, बुरा काम करने तो परमेश्वर का भलाई वो व्यक्ति का जीवन में होना असंभव है। लेकिन वचन का अनुसार, वचन में इसी प्रकार हम देख सकते हैं, मैं परमेश्वर का भवन के निमित्त परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा जीवन में भलाई करेगा। इसलिए हमारा देह को परमेश्वर का मंदिर का जैसा हम सावधान से चलाने तो जरूर परमेश्वर का भलाई हमारा जीवन में हो जाती है। लेकिन एक विषय है, हम हमारा ताकत से हमारा देह को परमेश्वर का मंदिर का जैसा नहीं चला सकते हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु पर भरोसा रखने तो, प्रभु यीशु का सहारा के लिए हम मांगने तो प्रभु यीशु हमको जरूर मदद दिएगा। प्रभु यीशु का सहारा से हम हमारा देह को एक मंदिर का जैसा चला सकते हैं, देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तब परमेश्वर का भलाई हमारा जीवन में मिल जाएगा। हमारा देह को एक मंदिर का जैसा हम देखभाल करने तो परमेश्वर का भलाई हमारे जीवन में हो जाएगा। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने भवन के निमित्त हमारे जीवन में भलाई करेगा। दूसरा, परमेश्वर का भवन का बारे में अगर हम ध्यान करने तो दूसरा विषय ये है, जहाँ प्रभु यीशु को प्रार्थना करने वाला लोग, प्रभु यीशु पर भरोसा रख के आगे बढ़ने लोग कहाँ मिलके प्रार्थना करते हैं, उस भवन पर हम ध्यान देने तो, उस भवन के लिए हम कुछ ना कुछ करने तो परमेश्वर का भलाई हमारे जीवन में जरूर
मिल जाएगा। परमेश्वर का काम के लिए, परमेश्वर का कार्यों के लिए हम ध्यान देने तो जरूर परमेश्वर हमारा जीवन में भलाई करेगा। पवित्र बाइबल में हम देखने तो हग्गई किताब में हम देख सकते हैं, लोग परमेश्वर का भवन को भूल गया, लोग परमेश्वर का भवन पर इतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन दिनों में लोग बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है, लेकिन लाभ बहुत कम मिल रहा है। उस समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ता द्वारा बोल दिया, आप परमेश्वर का भवन को भूल गया, परमेश्वर का भवन पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए आप ज़्यादा मजबूत करने का बाद भी आपको बहुत कम फायदा मिल रहा है। इसका अर्थ ये है, हम जितना परमेश्वर का कार्यों पर, प्रभु यीशु का कार्यों पर, प्रभु यीशु का भवन पर, प्रभु यीशु का सुसमाचार फैलने के लिए हम जितना ध्यान देते हैं, उतना प्रभु यीशु का भलाई हमारा जीवन में हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। इस विषय के लिए और एक उदाहरण भी हम पवित्र बाइबल में देख सकते हैं। दाऊद का विषय में हम देख सकते हैं। दाऊद ने एक बार नातान भविष्यवक्ता को बुला के इसी प्रकार कहा, मैं एक अच्छा भवन में निवास कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का वाचा का संदूक एक डेरा में, एक तंबू में है, इसलिए मैं परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए एक मंदिर निर्माण करने के लिए चाह रहा हूँ। ऐसा दाऊद ने नातान भविष्यवक्ता से कहा। उस समय, उसी दिन रात में परमेश्वर ने नातान को दर्शन में प्रत्यक्ष होकर इसी प्रकार कहा, आप दाऊद का पास जाके बोल दो। ऐसा नातान भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बहुत अच्छा भविष्यवाणी दाऊद का बारे में बोल दिया। दाऊद को संतान देने के लिए, वो संतान बहुत समय तक सिंहासन पर बैठने के लिए बहुत अच्छा प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दाऊद को दे दिया। इतना भलाई दाऊद का जीवन में आने का कारण, पहले दाऊद परमेश्वर का भवन के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए मन में निर्णय किया, इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद के लिए इतना अच्छा भविष्यवाणी दे दिया। इतना अच्छा भलाई होने के लिए परमेश्वर ने दाऊद का बारे में एक भविष्यवाणी नातान भविष्यवक्ता से दे दिया। ये इससे हमको समझ में आना है, हमारा जीवन में भलाई आने के लिए दूसरा रास्ता ये है, परमेश्वर का भवन के लिए, प्रभु यीशु का भवन के लिए, प्रभु यीशु का समाचार फैलने के लिए, प्रभु यीशु का कार्यों के लिए कुछ ना कुछ हम करने के लिए हम तैयार है तो जरूर प्रभु यीशु का भलाई हमारा जीवन में आ जाएगा। पहले हम देख सकते हैं, हम सब भलाई होने के लिए चाहते हैं। वचन में लिखा है, परमेश्वर का भवन के निमित्त प्रभु यीशु हमारा जीवन में भलाई करने के लिए चाह रहा है। पहले हम परमेश्वर का भवन है, हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए अगर हमारा देह को परमेश्वर का मंदिर का जैसा पवित्रता में चलाने तो, हाँ, पवित्र चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने तो, जो चीज़ हम नहीं करना है वो चीज़ों को नहीं करने तो, एक मंदिर का जैसा इस देह को हम चलाने तो जरूर परमेश्वर का भलाई, प्रभु यीशु का भलाई हमको मिल जाएगा। दूसरा, परमेश्वर का भवन के निमित्त का अर्थ ये है, परमेश्वर का कार्यों के लिए, प्रभु यीशु का कार्यों के लिए हम आगे बढ़ने तो, सोचने तो, निर्णय करने तो, कुछ ना कुछ करने तो जरूर प्रभु यीशु का भलाई हमारे जीवन में हमको मिल जाएगा। आइए हम ऐसा करेंगे, प्रभु यीशु इस वचन से हमको आशीष करेगा।
छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपका वचन के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु। प्रभु आपका भलाई मिलने के लिए हम चाह रहा है, इसके लिए वचन से आपने हमसे बात किया। भजन संगीत 122 अध्याय 9 वचन में आपने कहा प्रभु परमेश्वर के भवन के निमित्त हमको भलाई करने के लिए आप यत्न करने वाला है प्रभु। इसलिए प्रभु आपका भवन, हमारा देह आपका भवन है प्रभु। हमारा देह आपका भवन का जैसा, मंदिर का जैसा सावधान से चलाने के लिए सहायता कीजिए। दूसरा प्रभु आपका कार्य के लिए हम ध्यान देने तो आपका भलाई हमारा जीवन में हो जाएगा प्रभु। ऐसा हम करने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपका सहारा के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु। सारा दिन मैं आपको दे रहा हूँ। इस वचन से हर एक को मुझको आप आशीष कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगता हूँ, आमीन।